पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों खूब गर्म है और इसका कारण है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हालिया दौरा। 7 मार्च 2026 को राष्ट्रपति दार्जिलिंग के पास सिलीगुड़ी इलाके में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल हुई। ये कार्यक्रम एक निजी संस्था ने आयोजित किया था, लेकिन यहाँ से ही सियासी तूफान शुरू हो गया। दरअसल राष्ट्रपति ने खुले मन से अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का स्थान आखिरी वक्त पर बदल दिया गया। पहले विधानगर में होना था, लेकिन बाद में गोसाईपुर ले जाया गया। नया जगह दूर दराज थी, जहां आदिवासी भाई बहनों के लिए पहुंचना मुश्किल था। राष्ट्रपति ने यह भी पूछा कि प्रशासन के दिमाग में क्या चल रहा था। यहाँ तो लाखों लोग आसानी से आ सकते थे। उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर राष्ट्रपति के दौरे पर मुख्यमंत्री और मंत्री स्वागत के लिए आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राज्यपाल भी नए थे और मौजूद नहीं थे। फिर भी राष्ट्रपति ने ममता बनर्जी को छोटी बहन कहकर याद किया और पूछा कि क्या वो उनसे नाराज है। 5 लाख लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते, लेकिन पता नहीं वहाँ किस लिए हमको ले गए। यहाँ के भाइयों बहनों ज्यादा नहीं जा पाए, इसीलिए मैंने सोचा कि उनके पास जाएं, वहाँ देखें और कैसे रहते। राजस्थान तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन उनके मन में क्या आया मुझे पता नहीं कि वहाँ कर दिए जहाँ संथाल लोग जा ना पाए। जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है। तो ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे, इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे शर्मनाक और अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो खुद आदिवासी समुदाय से हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार पूरे देश को दुखी कर रहा है। जहां केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी कि प्रोटोकॉल की खामी, जगह बदलने और व्यवस्थाओं पर। लेकिन ममता बनर्जी चुप नहीं रही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस निजी कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन हुआ ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हर चुनाव से पहले वोट की चिड़िया बनकर बंगाल आती है और राज्य पर हमला करती है। ममता ने एक पुरानी तस्वीर निकालकर प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। मार्च 2024 की वो फोटो जब राष्ट्रपति ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया था। तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खड़ी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे। ममता बनर्जी ने रैली में इस तस्वीर को दिखाकर कहा कि राष्ट्रपति का सम्मान करने की बातें करते हो, लेकिन खुद क्या कर रहे हो। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति खड़ी है और तुम आराम से बैठे हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, এইটা আপনার জন্য। আপনি মাননীয় রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা এবং ট্রাইবেল লিডার, তাকে সম্মান দেন? তাহলে বলুন কেন রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছে এবং আপনি বসে আছেন? প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম আমরা কিন্তু আমাদের সম্মান দিই, কিন্তু এরা সম্মান দেয় না। সম্মান কারা দেয় আর কারা দিতে পারে না, এই ছবি। अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। एक तरफ केंद्र और बीजेपी राष्ट्रपति के अपमान का रोना रो रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी और टीएमसी कह रही है कि ये सब चुनावी साजिश है। आदिवासी सम्मेलन से शुरू हुई बात अब लोकतंत्र, सम्मान और राजनीति की लड़ाई बन गई है। देखना यह है कि इस तूफान का असर बंगाल की आने वाली विधानसभा चुनाव पर कैसे पड़ता है। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहिए न्यूज़ फैक्ट्री।